आज के डिजिटल दौर में बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारी पूरी फाइनेंशियल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका है। यूपीआई, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस और फ्रीलांसिंग जैसी गतिविधियों के कारण अब लगभग हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट लगातार एक्टिव रहता है। लेकिन इसी के साथ एक नई समस्या तेजी से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है: बैंक अकाउंट का फ्रीज होना या लीन लगना। ऐसे मामलों में अचानक अकाउंट से पैसे निकलना बंद हो जाते हैं, यूपीआई काम नहीं करता और व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान हो जाता है। यह परेशानी तब 4 गुना और अधिक हो जाता है जब फ्रीज अकाउंट सैलरी अकाउंट हो, घर का मेन अकाउंट हो जिससे आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया हो, या फिर उस अकाउंट से आपके किसी लोन का ईएमआई कटता हो। इसी वजह से आजकल यह सलाह दी जाती है कि एक व्यक्ति को कम से कम 2 बैंक अकाउंट रखना जरूरी है, एक मेन अकाउंट के रूप में और एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अलग अकाउंट, जिसे डमी अकाउंट कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह डमी अकाउंट क्या है और क्यों इस प्रकार के डमी अकाउंट्स आज हमारी जरूरत है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है या फिर लीन क्यों लग जाता है। तो जब बैंक को किसी अकाउंट में अनयूजुअल या सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाई देती है, जैसे अचानक बहुत बड़ी रकम का आना, बार बार छोटे ट्रांजैक्शन होना या किसी फ्रॉड चेन से लिंक होना, तो बैंक प्रिकॉशन के तौर पर उस अकाउंट पर रोक लगा देता है। इसके अलावा कई बार साइबर क्राइम की शिकायत आने पर पुलिस या साइबर सेल भी बैंक को निर्देश देती है कि वह संबंधित अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे, लीन लगा दे या फिर फ्रीज कर दे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहकर भी अपने ही पैसे का उपयोग नहीं कर पाता। आप एक बात समझें कि जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, हमारे अकाउंट में जो भी पैसे आते हैं, उस पैसे पर किसी भी प्रकार का फ्रॉड का लेबल लगा हुआ नहीं होता है, या फिर ऐसी कोई भी व्यवस्था हमारे पास आज मौजूद नहीं है जिससे हम यह पता लगा सकें कि आने वाला ट्रांजैक्शन जो है वह फ्रॉड है या एक जेन्युइन पैसा है। इसलिए अगर एक ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हो रहा है और अगर उसमें फ्रॉड पैसा शामिल है, तो आप चाहें या ना चाहें, अगर साइबर सेल या पुलिस उस पर इंक्वायरी करती है, ट्रेल करते हुए आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचती है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही जाता है या फिर लीन लग जाता है। मजबूरी है कि इससे बचने का कोई उपाय हमारे पास है नहीं, और इसी समस्या से बचने के लिए 2 अकाउंट रखने की स्ट्रैटेजी सामने आई है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई कानूनी नियम है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सेफ्टी अप्रोच है। इसमें पहला अकाउंट आपका मेन या प्राइमरी अकाउंट होता है, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट या फिर सेविंग्स वाले अकाउंट, या फिर वह अकाउंट जिनके थ्रू आपने फिक्स डिपॉजिट या अदर सेविंग्स करा रखे हैं। कहने का मतलब आपका मेन अकाउंट। दूसरा अकाउंट सेकेंडरी या डमी अकाउंट कहा जाता है। यह ऑनलाइन यूज के लिए रखा जाता है, जिसमें आप सीमित पैसे रखते हैं और उसी से यूपीआई, ऑनलाइन पेमेंट, शॉपिंग आदि करते हैं। अब इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे ज्यादा समस्या बैंक अकाउंट फ्रीज का उन लोगों को हो रहा है जिनका कि सैलरी अकाउंट होता है, या फिर उस बैंक अकाउंट से किसी प्रकार का ईएमआई कटता है, या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट उन्होंने उस बैंक अकाउंट के थ्रू करवा रखा है। कुल मिलाकर उनकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, उसके लिए वह अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जब उस बैंक अकाउंट पर फ्रीज लग जाता है या लीन लग जाता है, तब समस्या कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। सैलरी बैंक अकाउंट में आएगा, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ईएमआई बाउंस कर जाएगा, नतीजा आपको पेनल्टी लगेगी। और इसी प्रकार से फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, अगर मैच्योर होने का समय आ गया है तो वह मैच्योर होके आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा, और दिक्कत यह है कि उस पैसे को भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है। तो इस प्रकार से जो मेन बैंक अकाउंट है, अगर उस पर फ्रीज लग जाए तो व्यक्ति जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप 2 बैंक अकाउंट रखें। पहला बैंक अकाउंट आपका मेन बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि एज अ सैलरी बैंक अकाउंट आप यूज करो। उसमें आप किसी भी प्रकार का उस बैंक अकाउंट के थ्रू एफडी करो। उस बैंक अकाउंट से किसी प्रकार का आप फिक्स डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या अपने ईएमआई का लोन उस बैंक अकाउंट के थ्रू
अटैच कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने मेन बैंक अकाउंट को कभी भी ऑनलाइन एक्सपोज ना करो, यानी कि उस बैंक अकाउंट को ना ही यूपीआई में यूज करो, ना ही किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में। उस बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना हो तो सिर्फ पैसा कैश जमा करें, निकालना हो पैसा कैश निकालें, और सिर्फ वेरीफाइड इनकम ही एक्सेप्ट करें। वेरीफाइड इनकम का मतलब आपका सैलरी, किसी प्रकार का फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या इस तरह का कोई पैसा आपको आना है तो आप उस बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार का पैसा अपने उस बैंक अकाउंट में आप रिसीव ना करो, न ही उसे ऑनलाइन एक्सपोज करो। अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो तो यूपीआई से आप उसे कनेक्ट करके पैसा भेजो तो जरूर, लेकिन कभी भी उस बैंक अकाउंट में आप पैसा एक्सेप्ट ना करो। यह एक सिंगल रूल है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आपका मेन बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन का जमाना है और सबसे ज्यादा डर बैंक अकाउंट फ्रीज होने का तभी होता है जबकि आपका अकाउंट ऑनलाइन एक्सपोज हो जाए, यूपीआई के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, या आप पैसा जो ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, कभी भी फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके लिए एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट खोलने की सलाह दी जाती है जिसे हम लोग डमी बैंक अकाउंट कहते हैं, यानी वो बैंक अकाउंट जो आपका मेन बैंक अकाउंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आप उस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। उस बैंक अकाउंट में आपको बहुत पैसा नहीं रखना है। अमूमन आप मान के चलो कि अगर सप्ताह भर में आपका 2000 रुपए का खर्च है, 5000 रुपए का खर्च है, तो सिर्फ उतना ही पैसा उस डमी बैंक अकाउंट में रखो और उसी डमी बैंक अकाउंट से आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो करो। आपको जहां से भी पैसा रिसीव करना है सिर्फ और सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में रिसीव करो और कभी भी अपने मेन बैंक अकाउंट और डमी बैंक अकाउंट के बीच सेल्फ ट्रांजैक्शन ना करो, क्योंकि अगर आपने सेल्फ ट्रांजैक्शन कर दिया तो फिर आपका मेन बैंक अकाउंट भी एक्सपोज हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रख लेना। और अगर मेन बैंक अकाउंट एक्सपोज हो गया तो फिर समस्या वही हो जाएगी, उस बैंक अकाउंट के भी फ्रीज होने या फिर लीन लगने के खतरे बढ़ जाएंगे अगर किसी प्रकार का सस्पिशियस पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया और साइबर सेल की इंक्वायरी हुई तो। अब हालांकि यह सुनने में जितना आसान लगता है, आज के समय में यह उतना आसान है नहीं। आप में से अधिकतर व्यक्ति यह सोच रहे होंगे कि यह मैं क्या ही बोल रहा हूं, क्योंकि आज के समय में अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन ना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना हो, तो फिर आदमी सर्वाइव कैसे करेगा। और मेन बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने का मतलब है कि हर बार बैंक जाना होगा, कैश निकालना है तो हर बार बैंक जाना होगा, या आपको अपने डमी अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर करना है तो डेफिनेटली मेन बैंक अकाउंट से पहले आपको पैसा निकालना पड़ेगा, तभी आप डमी बैंक अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर करा सकते हो। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा झंझट कौन मोल ले और क्यों ले। वो इसलिए ले क्योंकि आपके सामने कोई ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपका सैलरी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, जिस दिन आपका घर का मेन बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिक्स डिपॉजिट फंस जाएगा, ईएमआई बाउंसेस होने लगेंगे, उस दिन आप कहीं बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और अभी जो परेशानी आपको लग रही है, जो उपाय मैंने बताया है, ये परेशानी उस परेशानी के सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यह मैं कोई खुशी से नहीं बोल रहा हूं ये बात करने के लिए, यह मजबूरी है। जो आज सिस्टम बना हुआ है हमारे देश में और जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग छोड़ दें, आप क्रिप्टो करेंसी छोड़ दें, फ्रॉड लोन ऐप छोड़ दें, फ्रॉड इन्वेस्टमेंट ऐप छोड़ दें, आपके मित्र और रिश्तेदार ही कोई पैसा आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, हो सकता है उस माध्यम से ही कोई फ्रॉड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। आपका मेन बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, पैसा स्टक हो जाएगा, ईएमआई बाउंस हो जाएगा, तो फिर आप इस परिस्थिति में क्या करोगे। बहुत सारे सैलरी अकाउंट्स वाले लोग आते हैं जिन्होंने गेमिंग के चक्कर में अपने बैंक अकाउंट फ्रीज करवा बैठे हैं, और उनमें से बहुत लोगों की परेशानी यह है कि वह जहां वर्क कर रहे हैं वहां पर बैंक अकाउंट को चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यह सब समस्याएं जो होंगी ना, वह जो मैं आपको फिजिकल थोड़ा मेहनत करने के लिए कह रहा हूं कि भाई कैश जमा करो, कैश निकालो, जो आपका मेन बैंक अकाउंट है उसको एक्सपोज ना करो, वो थोड़ा मेहनत जो है वह आपको इन सारे भारी समस्याओं से बचा लेगा, ट्रस्ट मी। इसलिए यह ध्यान रखो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी काम आप करते हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आज के समय में आपको अपना बचाव करना जरूरी है। और बैंक अकाउंट फ्रीज मामले में जो प्रिकॉशनरी
बचाव हो सकता है वह यही हो सकता है कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट हो, एक आपका मेन बैंक अकाउंट और दूसरा डमी बैंक अकाउंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।